सो ऑलरेडी अभी तक जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं वो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थी, जिसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग इन्वॉल्व थी। फर्दर हमारे पास दो फॉर्म्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में हम रिफ्लेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंड शेयर भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, अबाउट एन एक्सिस इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री रोटेशन अबाउट दैट एक्सिस। बेसिकली ये 180 डिग्री रोटेशन होता है अबाउट दैट एक्सिस, जो भी आपके पास एक्सिस गिवन है। Reflection in computer graphics is used to emulate reflective objects like mirrors and shiny surfaces. Reflection may be an आप reflection perform कर सकते हैं x axis पे just separately y axis पे और separately z axis पे भी, and also आप planes पे भी reflection perform कर सकते हैं, xy plane, yz plane and zx planes. And also reflection relative to a given axis are equivalent to the 180 degree rotation. हमारे पास जो reflection होता है वो 180 degree rotation के equivalent होता है. So अगर आप चाहते हैं तो आप separately x axis पे भी reflection apply कर सकते हैं, y पे separately, z पे भी, and इसी तरह से आप multiple पे भी apply कर सकते हैं according to the plane, xy plane, yz plane, and आपके पास zx plane पे भी reflection applied हो सकती है. So reflection along with the xy plane. अगर आपने reflection along xy plane perform करना है, so basically ये 180 degree रोटेशन होगा. सो इन द एक्स वाई प्लेन रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ z इज नेगेटिव. सो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि z की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. फॉर एग्जांपल आपने रिफ्लेक्शन करनी है अलोंग एक्स वाई प्लेन. आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, सो रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पे आ जाएगा. अगर आप देखें तो जी एक्सिस पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, और जी एक्सिस नेगेटिव हो जाता है इस पोजीशन पे, ठीक है. सो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, सो यहाँ से अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा, सो रिफ्लेक्ट करके वो एक्स वाई प्लेन में आएगा, सो वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव. सो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है. बट आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा. For example, the matrix expression for the reflection transformation of position P, आपके पास position P है, एक पॉइंट है x y z relative to x y plane है. अगर x y plane है relative to, so आपके पास change किस में आ रहा होगा, z axis में change आ रहा होगा. z अगर आपके पास positive था, so z अब क्या हो जाएगा, आपके पास x y plane में ऑब्जेक्ट लाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा. सो आपने इसको राइट कैसे करना है, x1 y1 z1 और x प्राइम y प्राइम z प्राइम. होमोजीनियस बनाने के लिए 4x4 लिखना है, ठीक है. आपके पास डायगोनल पे 1 है, ठीक है, डायगोनल पे हमारे पास 1 है. इसी तरह से अगर हम ड्राइव करना चाहते हैं, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव. सो जस्ट z एक्सिस पे, z प्राइम पे z की वैल्यू हम क्या कर देंगे, नेगेटिव. एंड x नॉट, y नॉट, z नॉट हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने रिफ्लेक्ट करना है. सो अगर आप इन इक्वेशन से देखें, x1 इक्वल टू x नॉट होता है, ठीक है. सो आपके पास ये x1 है, ये x नॉट है. सो x1 में x नॉट के साथ कौन सी टर्म है, कोफिशिएंट है 1, सो 1 पुट किया. y1 में y के साथ कौन सी टर्म है, 1, 1 पुट किया. g1 में g के साथ आपके पास कौन सी टर्म है, आपके पास -1. बट अगर आप x1 में देखें, सो x1 में जस्ट x एग्जिस्ट कर रहा है, y एंड g एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो y g में आपके पास 0 आ जाएगा. y प्राइम में आपके पास x एंड g एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो x एंड g में आपके पास 0 आ जाएगा. इसी तरह से z में आपके पास x एंड y एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो x एंड y में 0 आ जाएगा. बट आपके पास क्योंकि ये z प्लेन के अकॉर्डिंगली है, z एक्सिस के अकॉर्डिंगली है, सो z नेगेटिव हो जाएगा. सो z1 में, z कॉलम में आप देखेंगे, सो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. सो हम अगर क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं, सो आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, ठीक है. मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये जो नंबर्स होंगे, x नॉट, y नॉट, z नॉट पॉइंट्स होंगे, आपके पास ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स होंगे. सो आप जब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास इक्वेशंस क्या बनती हैं, x1 इक्वल टू x नॉट रहेगा, क्योंकि आपके पास 1 इंटू एक्स नॉट, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे. यहाँ पे y नॉट आ जाएगा, बाकी टर्म 0, एंड यहाँ पे -z नॉट आ जाएगा, बाकी कंप्लीट टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी. सो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं रिलेटिव टू द एक्स वाई प्लेन. Okay, next reflection along with the yz plane. So next is reflection along with yz plane. अगर आपके पास yz plane है, so x एक्सिस पे आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. So रिफ्लेक्शन अलॉन्ग द yz प्लेन अगर आपने परफॉर्म करना है, आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे 180 डिग्रीज पे, सो आपके पास ये प्लेन कौन सा बन रहा है, yz प्लेन बन रहा है. बट जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, सो इस साइड पे, इस एक्सिस पे अगर आप देखें, सो आपके पास लेफ्ट हैंड पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, x मूवमेंट होगी, सो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव. सो x बिकम नेगेटिव ऑन द लेफ्ट हैंड, ठीक है. अगर आप ग्राफ पे देखें, तो आपके पास लेफ्ट हैंड पे x नेगेटिव हो जाएगा. सो इन द yz plane reflection the value of x is negative.
इसी तरह से आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, एंड वाई एंड जी की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपके पास कोई भी चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव रहेंगी। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 इंटू एक्स बिकम्स -x0 बन जाएगा, एंड वाई 0 हो जाएगा, जी भी 0 एंड लास्ट टर्म भी 0। फॉर वाई प्राइम एक्स की टर्म 0 हो जाएगी, वाई की टर्म 1 इंटू वाई वाई, एंड जी भी 0 एंड आपके पास लास्ट टर्म भी 0। फॉर जी प्राइम में x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, y भी 0 एंड g की जगह पे आपके पास g0। अकॉर्डिंग टू द अगर हम देखें y z प्लेन, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन अलोंग विद एक्स जी प्लेन। अगर आपने एक्स जी प्लेन पे रिफ्लेक्शन परफॉर्म करना है अलोंग द वैल्यू ऑफ y इज नेगेटिव, देन आपके पास यहाँ पे जो थर्ड एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस होता है, y। आपके पास y क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्स जी प्लेन, यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये जो जगह प्लेस है आपके पास, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाती है, बॉटम पे नेगेटिव। आपके पास द वैल्यू ऑफ द y विल बी नेगेटिव, x और g में कोई चेंज नहीं आएगा। x एंड g में चेंज नहीं आएगा, y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। जब हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे x1 becomes equals to x0, y1 equals to -y0, g1 equals to g0। इस तरह से हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं along the xy plane, along the yz plane and along the xz plane। बट अगर आपके पास रिफ्लेक्शन आपने परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द xy plane, तो xy plane के अकॉर्डिंग आपके पास z एक्सिस जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द yz plane आपके पास x एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू द आपके पास जो लास्ट है xz plane, आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा पॉजिटिव y से नेगेटिव y की तरफ।